Kids, welcome to SRV Academy. I, Aparna Verma, going to discuss with you subject science of class 7th. This is our chapter 4 and chapter 4 is based on heat. So in this chapter, in our earlier video, I have already discussed with you two topics, that is how we feel hot and cold and how we measure the temperature, means measuring of temperature. These two topics I have already discussed with you in earlier video, and today I am going to discuss with you laboratory thermometer, transfer of heat, kinds of clothes we wear in winter and summer. These four topics today I am going to discuss with you in this chapter. So let's start the first topic, and that is laboratory thermometer. Laboratory thermometer, what do you understand by the laboratory thermometer? Okay. हाउ डू वी मेज़र द टेम्परेचर ऑफ अदर ऑब्जेक्ट. हम दूसरे ऑब्जेक्ट्स का टेम्परेचर कैसे मेज़र करते हैं. फॉर दिस पर्पज़ देयर आर अदर थर्मामीटर. उसके लिए हमारे पास कुछ दूसरे थर्मामीटर होता है. मीन्स बॉडी टेम्परेचर के लिए हमारा एक क्लिनिकल थर्मामीटर होता है जो कि हम यूज़ करते हैं फॉर मेजरिंग द बॉडी टेम्परेचर. पर इफ़ यू वांट टू मेज़र द टेम्परेचर ऑफ अदर ऑब्जेक्ट्स लाइक वाटर एंड अदर थिंग मिल्क, then how can we measure the temperature of other objects? So there are some laboratory thermometer by which we can use and we can measure the temperature of other object. Okay, one such thermometer is known as laboratory thermometer. Yes, ऐसा thermometer जिसका use we just use for measuring the temperature of the other object, that thermometer are called laboratory thermometer. The teacher will show you, टीचर आपको दिखाएंगे कि laboratory thermometer क्या होता है. So you can see this yellow color thermometer on your book picture. This is called a laboratory thermometer. ठीक है, जो yellow color का जो thermometer you can see on your book, this is the laboratory thermometer. Okay, different types of thermometer are used फॉर डिफरेंट पर्पज़. येस, अलग अलग टाइप के जो थर्मामीटर होते हैं उनका यूज़ अलग अलग कामों में होता है. द मैक्सिमम एंड द मिनिमम टेम्परेचर ऑफ द प्रीवियस डे रिपोर्टेड इन वेदर रिपोर्ट्स एंड मेजर्ड बाय अ थर्मामीटर कॉल्ड द मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर. जो वेदर का मैक्सिमम वेदर और मिनिमम वेदर बताने के लिए जिस थर्मामीटर का यूज़ किया जाता है उससे हम मैक्सिमम और मिनिमम थर्मामीटर कहते हैं. Okay, means by the minimum and maximum thermometer we just measure the weather reports. Okay, weather reports को आप maximum measure कर सकते हैं. ठीक है, so the teacher will show you दिस थर्मामीटर. आपको इस तरीके का थर्मामीटर एक्चुअली आपकी लेबोरेटरी में प्रेजेंट होता है जो कि आप टीचर्स के थ्रू देख सकते हैं. लुक एट केयरफुली एंड नोट द हाईएस्ट एंड लोएस्ट टेम्परेचर इट कैन मेज़र. आप इस थर्मामीटर को देखिए और इसका हाईएस्ट और लोएस्ट जो इसकी थर्मामीटर की जो रेंज होती है, जो टेम्परेचर होता है उसको केयरफुली मेज़र करना है. द रेंज ऑफ अ लेबोरेटरी थर्मामीटर इज़ जनरली फ्रॉम 10 डिग्री सेंटीग्रेड टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड. जो रेंज होती है लेबोरेटरी थर्मामीटर की वो कितनी होती है, 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 110 डिग्री सेंटीग्रेड होती है. एंड ऑल्सो एज यू डिड in this case of clinical thermometer, find out how much a small division of this thermometer reach. और इस तरीके से जिस तरीके से हम क्लिनिकल थर्मामीटर से बॉडी टेम्परेचर को मेज़र कर सकते हैं, लाइक द सेम विद द यूज़ ऑफ लेबोरेटरी थर्मामीटर वी कैन ऑल्सो मेज़र अ लोएस्ट रेंज एंड द हाइएस्ट रेंज विद द हेल्प ऑफ दिस thermometer. Okay, you would need this information to read the thermometer correctly. और हम बहुत ही आसानी से बहुत ही करेक्टली लो टेम्परेचर, किसी भी ऑब्जेक्ट का लो टेम्परेचर और किसी भी ऑब्जेक्ट का हाईएस्ट टेम्परेचर विद द हेल्प ऑफ लेबोरेटरी थर्मामीटर वी कैन मेजर. ओके, सो इन योर एक्टिविटी नंबर 4.4 व्हाट यू हैव टू डू एक्चुअली, टेक सम टैप वाटर इन अ बीकर और मग. एक मग में टैप वाटर लीजिए, मीन्स नल का साधारण पानी, नॉट हॉट नॉट too much cold. Dip the thermometer in water so that the valve is immersed in water what does not touch the bottom. और हमको इस तरीके से थर्मामीटर को डिप करना है कि ना तो वो वाटर मीन्स जो बेसिल्स जिसमें हमने वाटर लिया है मग या बीकर में उसका बॉटम टच करे और ना ही उसकी साइड्स टच करे. ओके, सो does not touch the bottom or the sides of the container. Hold the thermometer vertically. Observe the movement of mercury in the vertically
वर्टिकल मीन्स लंबे में, खड़े होकर, ऐसे जिस टाइप से ये खड़ा हुआ है ना, इस तरीके से। ऑन दिस पोजीशन एक्चुअली दिस इज़ द वर्टिकल पोजीशन, और ये लेटी हुई यानी हॉरिजॉन्टल होती है। तो हमें वर्टिकल पोजीशन में ही थर्मामीटर को बीकर में स्टैंड करके उसको देखना है टेम्परेचर। तो हमने ऑब्जर्व करना है द मूवमेंट ऑफ द मरकरी। मरकरी मैंने आपको क्लिनिकल थर्मामीटर में भी बताया था। मरकरी मीन्स Hg और पारा जिसे हम कहते हैं, थ्रू विच वी कैन मेजर द टेम्परेचर। तो मरकरी को हमको नोटिस करना है कि कितनी ऊपर उसका लेवल जा रहा है। वेट टिल द मरकरी थ्रेड्स बिकम स्टेडी, और उसको मरकरी के थ्रेड्स को हमको उसके ऊपर जाने मीन्स वो कितना उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है वो हमको कंटिन्यूसली वॉच करना है और ऑब्जर्व करना है। ओके, then note the reading. What do you have to do actually? Note the reading like this. You can see in this picture ना, इस पिक्चर में ये बीकर है, बीकर में हमने वर्टिकली थर्मामीटर को स्टैंड किया है। ओके ना, मेजरिंग टेम्परेचर ऑफ वाटर विद द लेबोरेटरी थर्मामीटर। नोट द रीडिंग, दिस इज द टेम्परेचर ऑफ वाटर एट द टाइम। अब हम रीडिंग को नोट करेंगे और देखेंगे कि what is the temperature of the water on that time. Compare the temperature of water recorded by each student in class. और हर बच्चा अपना अपना temperature means all the students will do this practical separately and they will note their measurement or their temperature whatever they just get from this experiment. इस experiment से जो भी उनको temperature मिलेगा, हर एक बच्चा अपना अलग अलग temperature note करेगा। Okay? आर देयर एनी वेरिएशंस इन द रीडिंग्स, क्या उनकी रीडिंग्स में कुछ वेरिएशंस आ रहे हैं, मीन्स डिफरेंट है क्या? डिस्कस द पॉसिबल रीज़न, लेट अस ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। आपको अपनी क्लास में ये सारी चीज़ें आपस में डिस्कस करनी है और उनके आंसर्स फाइंड करने की कोशिश करनी है कि अगर वेरिएशंस आ रहे हैं तो क्यों आ रहे हैं, और अगर नहीं आ रहे हैं तो मीन्स एट दैट टाइम ऑन दैट रूम टेम्परेचर द temperature of the tap water is same. Okay, so these everything you just have to do in the laboratory through the laboratory thermometer, and you have to observe and observe your reading and write down on your notebook. Okay, now on your activity number 4.5 what you have to do, अब आपको क्या करना है, टेक सम हॉट वाटर इन बीकर और मग, डिप द थर्मामीटर इन द वाटर। अब आपको एक बीकर में मग में क्या लेना, हॉट वाटर। वेट टिल द मर्करी थ्रेड्स बिकम स्टेडी एंड नोट द टेम्परेचर। सेम प्रोसेस you have to follow, that you have to put the laboratory thermometer vertical on that beaker and then you have to notice the temperature. Now take out the thermometer from water. अब थर्मामीटर को पानी से बाहर निकालेंगे। Observe carefully what happens now. अब हम देखेंगे कि एक्चुअली क्या हुआ। Do you notice that as soon as you take the thermometer out of water, the level of the mercury begin fall? क्या आपने देखा कि जैसे ही हम हॉट वाटर से थर्मामीटर को बाहर लेकर आते हैं तो जो मरकरी का लेवल है क्या वो डाउन होता है? दिस मीन्स दैट टेम्परेचर मस्ट बी रीड वाइल द थर्मामीटर इज़ इन द वाटर। इसका मतलब ये हुआ कि जब तक वो थर्मामीटर हम पानी के अंदर डालकर रखेंगे तब तक हम उस टेम्परेचर को नोट कर सकते हैं कि वाटर कितना हॉट है। और जैसे ही हम थर्मामीटर को बाहर लेकर आएंगे तो येस ऑब्वियसली व्हेन इट विल कम इन द कॉन्टेक्ट ऑफ द एयर इट विल कूल एंड द मर्करी लेवल will down, है ना? You may recall that while taking your own temperature, you have to take the thermometer out of your mouth to note the reading. You can you then use the laboratory thermometer to measure your body temperature? क्या आपने ये फील किया है कि क्या आप लेबोरेटरी थर्मामीटर से क्या अपना मुँह का अपना खुद का बॉडी टेम्परेचर भी नोट कर सकते हो क्या? मीन्स हेयर दे वांट टू से कि जैसे ही हमने हॉट वाटर में थर्मामीटर को डिप किया तो उसका टेम्परेचर लेवल बढ़ जाता है, और जैसे ही हम लेबोरेटरी थर्मामीटर को पानी के बाहर निकालेंगे तो जो मरकरी का लेवल है मीन्स जो टेम्परेचर लेवल है it will down just because that thermometer will come in the contact of air. So they are just saying, can we measure our body temperature through the laboratory thermometer? क्या हम laboratory thermometer से अपना temperature भी measure कर सकते हैं क्या? Obviously it is not convenient to use the laboratory thermometer for दिस पर्पस। येस, जाहिर सी बात है कि हम अपने बॉडी टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए लेबोरेटरी थर्मामीटर का यूज़ नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो लेबोरेटरी थर्मामीटर है वो ऑब्जेक्ट को के साथ
इंक्रीज़ करता है। मीन्स हमने अगर ठंडे वाटर में डिप कर रखा है तो वो उसके अकॉर्डिंग उसका टेम्परेचर बताएगा. इफ़ वी आर डिपिंग इट इन अ हॉट वाटर देन अकॉर्डिंग टू हॉट वाटर इट विल गिव द रिजल्ट ऑफ दैट हॉट वाटर टेम्परेचर. बट अवर बॉडी टेम्परेचर क्या होता है कि अगर हमने माउथ के अंदर थर्मामीटर डालते हैं तो ऐसा नहीं होता कि मुंह के बाहर निकालते से ही उसका टेम्परेचर डाउन हो जाता है. दैट्स वाई वी यूज़ क्लिनिकल थर्मामीटर. Why does the mercury not fall or rise a clinical thermometer which taken out of mouth? तो ऐसा क्यों नहीं होता कि हम जो क्लिनिकल थर्मामीटर यूज़ करते हैं जब तक हमारे माउथ के अंदर होता है तो जो टेम्परेचर माउथ के अंदर होता है एट द सेम टेम्परेचर माउथ के बाहर भी हम निकालने पर क्लिनिकल थर्मामीटर में ऑब्जर्व कर सकते हैं. तो उसका जो मर्करी लेवल होता है वो डाउन क्यों नहीं होता है, दैट वी हैव टू फाइंड हियर. ऑब्जर्व अ क्लिनिकल थर्मामीटर अगेन. डू यू सी अ नियर अ बल्ब. आप देखोगे जो बल्ब है बल्ब के पास एक निक जिसको बोलते हैं निक है ना. व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ निक. किंक बोल दो, इंक बोल दो, मतलब के साइलेंट भी हो जाए किंक. ठीक है. इट प्रिवेंट्स मर्करी लेवल फ्रॉम फॉलिंग ऑन इट्स ऑन. यानी कि क्या होता है, दिस पार्ट वी विल कीप इन आवर माउथ. तो आपको ये जो पिक्चर में ये छोटा सा पॉइंट दिख रहा है इसको हम किंक कहते हैं. और ये किंक ही होता है जो कि प्रेजेंट होता है हमारे क्लिनिकल थर्मामीटर में और जो मर्करी के लेवल को डाउन करने से प्रिवेंट कर रोकता है. ठीक है ना. मीन्स जब हम व्हेन वी कीप दिस पार्ट in our mouth and as the mercury level is increased, जैसे ही mercury level बढ़ता है and when we keep the thermometer out तो mercury level will not down, नहीं डाउन होता है, डिक्रीज नहीं होता है just because of the kink. इस किंक के कारण जो ये किंक होती है ये क्या करती है, ये मर्करी के लेवल को डाउन नहीं होने देती है. ओके. अ क्लिनिकल थर्मामीटर हैज़ अ किंक इन इट. किंक प्रेजेंट होती है इसमें जस्ट बिकॉज जो मर्करी लेवल होता है वो डाउन नहीं होता है. ऑन द अदर हैंड इन लेबोरेटरी थर्मामीटर किंक इज एब्सेंट. किंक प्रेजेंट नहीं होती है लेबोरेटरी थर्मामीटर में. ओके. देयर इज अ lot of concern over the use of mercury in thermometers. Mercury is toxic substance and it's very difficult to dispose of if a thermometer breaks. यहाँ पर क्या है, हम देखेंगे कि मरकरी जो थर्मामीटर होता है वैसे क्या होता है उसका यूज़ करना बहुत टॉक्सिक होता है. क्यों? क्योंकि क्या होता है अगर वो ज़मीन पे गिर जाते हैं और टूट जाते हैं तो बहुत ही हार्मफुल होती है मरकरी हमारे लिए और उसको डिस्पोज करना इतने इजी नहीं होता क्योंकि हम उसको कलेक्ट नहीं कर सकते. सो दीज आर डेज डिजिटल थर्मामीटर आर अवेलेबल विच डू नॉट यूज़ मरकरी. तो जो पहले हम थर्मामीटर यूज़ करते थे वो मरकरी थर्मामीटर होता था, ग्लास का बना हुआ होता था. तो वो थर्मामीटर अगर कहीं भी गिर जाता था, टूट जाता था, तो जो मरकरी उसके अंदर प्रेजेंट होती थी एक्चुअली दिस इज़ वेरी टॉक्सिक फॉर अवर बॉडी एंड वी कांट डिस्पोज इट ईजिली. उसको मरकरी को कभी आप हाथ से उठा ही नहीं सकते हो. ओके. उसको टच नहीं कर सकते हो. दैट्स वाई नाउ अ डेज वी आर यूजिंग डिजिटल थर्मामीटर, है ना. इसलिए आजकल हम क्या यूज़ कर रहे हैं, डिजिटल थर्मामीटर यूज़ कर रहे हैं फॉर मेजरिंग आवर बॉडी टेम्परेचर. सो यू अंडरस्टैंड वाई वी कांट यूज़ द लेबोरेटरी थर्मामीटर फॉर मेजरिंग आवर बॉडी टेम्परेचर बिकॉज किंक इज़ नॉट प्रेजेंट इन लेबोरेटरी थर्मामीटर एंड किंक प्रिवेंट द मर्करी लेवल फॉलिंग, है ना. मर्करी लेवल को फॉलिंग करने से जो किंक होती है वो रोकती है. दैट्स वाई इन माउथ एंड आफ्टर व्हेन वी टेक थर्मामीटर, क्लिनिकल थर्मामीटर आउट आवर माउथ वी जस्ट फाइंड अ बॉडी टेम्परेचर, द सेम बॉडी टेम्परेचर ऑन दैट टाइम. बट इन केस ऑफ लेबोरेटरी थर्मामीटर में क्या होता है, व्हेन वी डिप इट इन अ कोल्ड वाटर सो इट विल शो द temperature of that cold water and when we will dip it in a hot water then on that time it will show the temperature of hot water. There is no changes. Okay. And when we will keep out the water, जैसे ही water के बाहर निकालते हैं so the temperature of that the thermometer will decrease हो जाएगा. Okay. So here I have already explained you about the laboratory thermometer and the difference between the laboratory and the clinical thermometer and that difference is kink difference, है ना. Kink is present in clinical thermometer. Now our next topic and that is transfer of heat. Here I will discuss with you about the transfer of heat. यहाँ पर अब हम transfer of heat देखते हैं. You might have observed that a frying
पेन बिकम्स हॉट व्हेन केप्ट ऑन अ फ्लेम। हम देखते हैं कि जैसे ही हम कोई फ्राई पैन को गैस पर रखते हैं तो क्या होता है, गर्म हो जाता है। इट इज़ बिकॉज दैट हीट पासिस फ्रॉम द फ्लेम टू द यूटेंसिल, क्योंकि जो हीट होती है वो क्या होती है, उस बर्तन में पास हो जाती है। व्हेन द पैन इज़ रिमूव्ड फ्रॉम द फायर, जैसे ही हम उस पैन को आग पे से उतारते हैं, सो इट स्लोली कूल्स डाउन। तुरंत तो ठंडी नहीं होती है, बट जैसे ही वो फायर के कांटेक्ट से हट जाती है तो धीरे धीरे कूल होना शुरू हो जाती है। वाई डज इट कूल डाउन, वो ठंडी क्यों होती है? द हीट इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम द पैन टू द सराउंडिंग्स। ठीक है ना, जो हीट होती है, आपने देखा होगा तुरंत बर्तन गर्म नहीं होता। When we will keep that utensils और बेसल्स ऑन द गैस, तो गैस की फ्लेम से पहले बाहर उसके सराउंडिंग्स में चारों तरफ गर्म होता है, देन धीरे धीरे अंदर का टेम्परेचर गर्म होता है और जो भी चीज़ होती है वो उसके अंदर रखी होती है वो भी हीट पकड़ लेती है, गर्म हो जाती है, बॉयल हो जाती है। सो यू कैन अंडरस्टैंड दैट द बोथ केसेस द हीट फ्लोज फ्रॉम अ हॉटर ऑब्जेक्ट टू अ कूलर ऑब्जेक्ट। तो आप समझ रहे हो कि हमेशा जो हीट का ट्रांसफ़र होता है वो हॉटर ऑब्जेक्ट से कोल्डर ऑब्जेक्ट की तरफ, यानी हॉटर ऑब्जेक्ट मीन्स जब हमने कोई बेसल्स गैस पे रखा तो जो हॉट हुआ, हमारी फ्लेम हुई, वो क्या करेगी, पहले सराउंडिंग्स को गर्म करेगी, बर्तन गर्म होगा, फिर उसके अंदर उस समय जो टेम्परेचर होगा दूध का वो फिर भी ठंडा रहेगा, पर धीरे धीरे जब वो हमारा यूटेंसिल्स का सराउंडिंग्स गर्म होगा, बर्तन गर्म हो जाएगा, फिर वो धीरे धीरे जो हीट होगी वो कोल वाले पार्ट की तरफ, यानी धीरे धीरे दूध को गर्म करना शुरू कर देगा, मीन्स हॉटर टू कोल्डर, है ना। तो जो हीट जो हमारी वो फ्लोज होती है वो हॉटर ऑब्जेक्ट टू कोल्डर ऑब्जेक्ट जाती है। इन फैक्ट in all cases heat flows from a hotter object to a colder object. How does heat flow? Let us investigate. अब heat flow actually होती कैसे है? So let us investigate in your activity number 4.6. Take a rod of flat strip और अ मेटल। हम एक रॉड लेते हैं, कोई भी एक फ्लैट रॉड ले लेते हैं मेटल की, ठीक है, से ऑफ एल्युमिनियम और आयरन की हो या एल्युमिनियम की हो। फिक्स अ फ्यू स्मॉल बैग्स पीसेस ऑन द रोड। अब हम क्या करेंगे, मीन्स उस रॉड पे थोड़ी सी मोम के जो वो पीसेस होंगे उनको कुछ प्लेसेस पे फिक्स कर देंगे। मीन्स यू कैन सी ऑन दिस पिक्चर कि ये एक रॉड हुई, उन्होंने क्या किया, ये मोम के बैग्स के छोटे छोटे से, ये देखिए दिस, ये इन्होंने बैग्स के थोड़े से पीसेस को अलग अलग पोजीशंस पे लगा दिया। दिस पीस शुड बी एट नियरली इक्वल डिस्टेंस, एक लगभग इक्वल डिस्टेंस पे। क्लैम्प द रॉड टू अ स्टैंड। अब इस रॉड को हम एक स्टैंड पे या ईंट में दबा करके हम रख देते हैं। ओके, इफ़ डू नॉट फाइंड अ स्टैंड यू कैन पुट वन एंड ऑफ द रॉड बिटवीन द ब्रेक्स। नाउ हीट द अदर एंड ऑफ द रॉड एंड ऑब्जर्व। अब हमने क्या किया, यहाँ से हीट देना स्टार्ट किया रॉड के एक हिस्से को। तो जाहिर सी बात है, हम किसी भी आयरन की रॉड को या किसी भी मेटल की रॉड को जब गर्म करते हैं, आप कील को भी इवन गर्म करोगे फ्लेम पर, तो वो धीरे धीरे गर्म होकर के पूरा जो मेटल की रॉड होती है, कील होती है, कुछ भी होता है, वो गर्म हो जाती है ना। Now heat the other end of the rod and observe what happens to the back pieces. Do these pieces begin to fall? Which piece falls up first? Do you think that heat is transferred from the end nearest to the flame to the other hand? This process by which heat is transferred from the hotter and to the colder and of the object is known as conduction. तो अब आप क्या करोगे, जब आप दिस एक्सपेरिमेंट व्हेन यू विल डू एट योर होम, तो आपने क्या किया, एक आयरन का रॉड लिया या मेटल का पीस लिया, उसके अलग एक इक्वल डिस्टेंस पे अलग अलग पोजीशंस पे आपने क्या किया, बैग्स के मोम के कुछ पीसेस को रख दिया और उसको पूरा एक स्टैंड पे सेट कर दिया या दो ब्रिक्स के बीच में, ईंट के बीच में सेट कर दिया। दिस एक्सपेरिमेंट यू जस्ट हैव टू डू एट योर होम। व्हेन यू विल बर्न द वन साइड और व्हेन वी विल हीट द वन साइड विद द कैंडल की हेल्प से आपने एक साइड गर्म करना शुरू किया, तो आप क्या देखोगे कि धीरे धीरे हीट क्या करेगी, हॉट एरिया यानी फर्स्ट एंड से गर्म होना शुरू होगा और लास्ट तक आप जब ऑब्जर्व करोगे तो एक एक करके वन बाय वन जो आपकी बैग्स की ड्रॉप्स होंगी वो गर्म होकर के धीरे धीरे गिरना स्टार्ट हो जाएगी। सो दिस प्रोसेस बाय विच हीट इज़ ट्रांसफर फ्रॉम द हॉटर एंड टू द कोल्डर एंड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक, गर्म हिस्से से ठंडे हिस्से तक जो हीट का ट्रांसफ़र होना
की जो प्रोसेस होती है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड कंडक्शन. मीन्स द प्रोसेस बाय विच हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम द हॉटर एंड टू द कोल्डर एंड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज कंडक्शन. ठीक है, तो ये प्रोसेस आपकी क्या कहलाएगी? दिस प्रोसेस इज नोन एज कंडक्शन. इन सॉलिड्स जनरली द हीट ट्रांसफर्ड बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन. जो सॉलिड्स मेटल होते हैं जनरली उनमें जो हीट का ट्रांसफ़र होता है वो कंडक्शन मेथड से ही होता है. मीन्स हॉटर एरिया से कोल्डर एरिया की तरफ हीट का बढ़ना. डू ऑल सब्सटेंसेस कंडक्ट हीट ईजिली? यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट the metallic pan for cooking has a plastic or wooden handle. Can you lift a hot pan by holding it from the handle without getting hurt? तो अब आपको ऑब्जर्व करना है कि क्या हीट वाकई में सारे ऑब्जेक्ट्स में इसी तरीके से मीन्स इस कंडक्शन प्रोसेस से ही क्या ट्रांसफ़र होती है. तो हम देखेंगे कि अगर कोई भी यूटेंसिल्स होता है जिसको हम डायरेक्ट अगर फ्लेम पे रखते हैं, ठीक है ना, जो कि मेटल का होता है, तो वो हीट ईजिली जल्दी से गर्म हो जाता है. मीन्स की सराउंडिंग गर्म होगी देन इनसाइड पार्ट. बट जिसमें अगर प्लास्टिक का हैंडल होता है या वुडन हैंडल होता है, तो जो वुडन या प्लास्टिक होती है वो हीट को कंडक्ट नहीं करती है, उसमें हीट का कोई इफेक्ट नहीं होता है ना. सो हियर they just want to say you that metal is a good conductor of heat in comparative to plastic and wood. ओके, वुड और प्लास्टिक के कंपैरिजन में जो हमारे मेटल होता है वो गुड कंडक्टर होता है हीट का. सो हियर टुडे आई हैव डिस्कस विद यू दिस टॉपिक्स that about the laboratory thermometer, difference between the laboratory and the clinical thermometer. This I have discussed with you, and how the transfer of the heat is possible. These two topics I have discussed with you today. So please children, read this chapter carefully, and if you have any doubt then you can ask me, and rest of the topics related to this chapter we will discuss in our next video. Okay, so for the today, thank you and have a nice day.